वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और अब हम मिलेंगे कुछ बहुत टैलेंटेड बच्चों से और उनकी बहुत स्मार्ट अम्मा से। इसलिए कि जिसे कहते हैं ना कि हम जो बच्चे होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स की, जो भी अपब्रिंगिंग होती है, जो भी घर का माहौल होता है, जो हमारी तरबियत होती है, जो भी टैलेंट कोई बंदा एग्जिबिट करता है, माशरे में अपना अच्छा या बुरा किरदार अदा करता है, वो अकेला इंडिविजुअली नहीं होता। हमेशा उसके पीछे जो है एक स्टोरी, एक दास्तान होती है जो हम सब की है अपनी अपनी। आज एक खूबसूरत सी दास्तान जो है हम आपके साथ शेयर करने लगे और ये दास्तान है सारिम अब्बासी की। अस्सलाम वालेकुम सारिम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन। एंड सारिम इज अ सितार प्लेयर। यप। डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपने पिक किया है। A royal difficult instrument. A royal difficult instrument, very true. अच्छा जी, और सारिम के छोटे भाई हैं एदन अहमद. Yes. So Aiden, how are you? Fine. Is this Aidan or Aiden? Aiden. Aiden. And what are the meanings of Aiden? Intellectual. Intellectual. So are you an intellectual? Yes. So the intellectual will be playing tabla. Yes. So intellectual picked tabla as an instrument to play. Yes, because it's catchy and folky. Catchy and folky. Yes. You picked it yourself or somebody told you that go for tabla, I want you to play tabla. I think that's good for you. 50-50. 50-50? So who was playing the other 50% part? Mom and dad. Mom and dad both. So it Yes. was basically 25 from their side and 50 from your side, right? Yes. Okay. और सारिम की भी ये कहानी है। सारिम को भी कहा कि नहीं, it's a royal instrument. We were first going for the Western instruments like guitar and piano, but our parents said to us we should learn the classical instruments with more depth, sitar and tabla, and only Pakistan and India can offer us sitar and tabla. So we decided that I should learn sitar and he should learn tabla. We decided. Yes. Who are included in we? कौन? Me, my brother, and my parents. And your parents. Right. And we have the singer in family too. So हम Rawaid Mustafa. Rawaid, how are you? Fine. Singer and violinist. Yes. Right. So now is this complete? कुछ रह तो नहीं गया? Introduction में कुछ और? If you anything else you would like to add? And geographist. And geographist, right. So which part you like the most or you want to enhance more? I want to enhance my music skills more. More music skills. So that is two. One instrumentalist, violinist, and the other being the vocalist. So which part you like more? I like violin. I kind of like all of them. All? Both of them? All. But all. mostly violin. Mostly violin. Okay. Right जी. और इनकी बहुत ही जिसे कहना चाहिए आइडियल मामा डॉक्टर सबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर में PhD किया। सो डॉक्टर सबा, मैं ये कहानी आपसे सुनना चाहूँगी कि मुझे लग नहीं रहा कि अम्मा बैठी हुई हैं बच्चों के साथ। मुझे लग रहा है कि बच्चों की ना कोई दोस्त बैठी हुई हैं, बड़ी कज़न बैठी हुई हैं। आपने एक दफ़ा भी उन्हें अम्मा की तरह डांटा डपटा नहीं है, कुछ खींचा खुंचा नहीं है? नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में। थोड़ा थोड़ा मुझे नहीं लगता। कितनी घर में कितनी डांट डपट चढ़ती है भाई? 5 times a day. 5 times a day. No. Sometimes Once 15. in like once in 2 months. Once in 2 months. हाँ, Like 5 times a day. 5 times. अब मुझे समझ आ गई इन दोनों पे बेचारों पे आपका ज्यादा जोर निकलता है, इधर आपका लाड प्यार का इधर सिलसिला थोड़ा, ज्यादा। हाँ। इधर जरा ज्यादा। शायद उनको एक्चुअली बच्चों में ये होता है कि हर किसी को लगता है कि दूसरे को ज़्यादा एज दिया जा रहा है, हालांकि रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। सबको उनकी प्रायोरिटी मिलती है। बिल्कुल। अच्छा सबा, हाउ कम कि आप इतना तहम्मुल मिजाज है, माशाल्लाह यू आर रेजिंग 3 ब्यूटीफुल बॉयज़ और ऑलमोस्ट एक सारे एज ग्रुप के ऊपर नीचे के बच्चे हैं, तो आप जो माएँ हमारी होती हैं लोकल एकदम से हाँ इल टेम्पर्ड हो जाती हैं, परेशान हाल होती हैं बेचारी, चीखती चिल्लाती हैं हर वक्त, उस तरह से नहीं है? एक्चुअली थोड़ा मेरी शायद ट्रेनिंग हो गई है, लाइफ स्टार्ट से ही ऐसी रही, क्योंकि इनके जो बाबा हैं वो भी बिज़ी रहे काफ़ी। तो उन्होंने स्टार्ट में ही कहा था मुझे, बिल्कुल जैसे ही शादी हुई तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे ना लायबिलिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन को एक लायबिलिटी के तौर पे हमने रखा होता है। तो आपके भी 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करो। तो मतलब वो स्टार्ट से बड़े सपोर्टिव रहे, बल्कि मैंने भी अपनी एजुकेशन बच्चों के साथ ही कंप्लीट की। अच्छा। तो उनकी सपोर्ट की वजह से शायद मैं ऐसी हूँ
बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है कि एक खातून को फिर जो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है ताकि वो एक सेहतमंद बच्चे जो हैं उनको परवान चढ़ा सके, वो पीस ऑफ माइंड उसको उसके शौहर ने और उसके घर ने देना होता है, क्योंकि अगर वहाँ से ही उसको जो है तशनगी होगी या उसको टॉर्चर किया जाएगा या इमोशनल या अब्यूज़ हो गया, किसी तरह की परेशानी होगी तो रिफ्लेक्ट करेगा उसके रवैये। क्योंकि लाइफ तो कंटिन्यू स्ट्रगल है, आपको करना ही है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर मेंटल पीस आपको मिल रहा है तो वो आप जो फिजिकल एक्सर्शन है इट्स ओके फाइन, वो आप फिर कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। तो सब आप वर्किंग हैं या आप? नहीं, मैं इनकी वजह से बिल्कुल मैंने पॉज किया हुआ है अपने कैरियर को, सिर्फ इन पे फोकस है। कुछ लिखना की कोशिश करती हूँ, आर्टिकल्स बस थोड़ा बहुत ही, बाकी सब फोकस इनके ऊपर है, बच्चों के ऊपर। अच्छा, और मुझे जो पता चला वो ये कि हस्बैंड आपके मुल्क से बाहर होते हैं? हैं? जी बिल्कुल। और आप दोनों ये डिस्कस किया कि हमें अपने बच्चों को पाकिस्तान में रेज करना है? एक्चुअली ये भी इनकी भी जैसे सारिम की भी बर्थ बाहर की है, लेकिन फिर जब हम पाकिस्तान में आए तो उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं कनाडा में, वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो हम जब से शादी हुई यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारा थोड़ा थोड़ा स्टे रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई बच्चों को क्लासिकल के लिए पाकिस्तान में रहना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी बेसिकली, इनके बाबा की। अच्छा, हाँ, जस्ट फॉर उनका इनिशिएटिव था। क्लासिकल म्यूजिक, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल। तो आप मिस नहीं करती कभी कभी? आपने कहा नहीं भाड़ में गया क्लासिकल म्यूजिक, मुझे नहीं सिखाना अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक, वी वांट टू बी विद ईच अदर एंड Rohit reacted to whatever I said. No, Rohit, don't you think it's right thing to say that okay, look, we are not interested in music, man, we want to be with you, that is more important. No? Yes. Yeah, he agrees with me, thank you. So आपने सबब ये नहीं कभी रेस किया पॉइंट? नहीं, समटाइम्स इन बच्चों को थ्रेट दिया कि जब आप बड़े हो जाओगे फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है टाइम की, पैसे की सारी, तो पेरेंट्स ऐसे करते नहीं होते। तो पूरे, क्योंकि फैमिली में भी पीछे पीछे तक कोई ऐसा म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं है, वही है कि पढ़ें, बस बुक्स पढ़नी है। मैं खुद भी ज़्यादा, मेरा फोकस बुक्स की तरफ यही था कि आप एजुकेशन पे पहले करें, लेकिन ये इनिशिएटिव इनके बाबा की तरफ से आया, जिसको फिर मैं लेके चली आगे कि भाई ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो जो पुराना सिस्टम था ना कि सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको आई थिंक वो हमें भी स्किल सेट है। बिल्कुल, वो डिग्री, उस वक्त वो डिग्री जो एक स्किल था, आजकल की जो दौर है उसमें हर स्किल एक स्किल है। म्यूजिक इज अ ग्रेट स्किल अगर किसी के पास हो प्रॉपर। और एक्चुअली इनके साथ एक इस सारे जर्नी में मैं तो इस पॉइंट पे हूँ कि हर इंसान को कोई एक इंस्ट्रूमेंट लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जो इनका स्कूल है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेरी हैप्पी प्लेस हैं। अच्छा, इफ यू आस्क मी, दिस इज माय हैप्पी प्लेस। दैट इज ग्रेट। सो आपके घर में बैक वक्त 1 2 3 इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं और उसके अलावा 1 2 3 जो हैं वो सिंगर्स भी चल रहे होते हैं। सो आपका तो पूरा दिन कॉन्सर्ट में गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर रात को क्या सूरत हाल होती होगी? रात को इनसे स्पेशल मैं बंद करवाती हूँ कि अब आप बंद कर दो, तो सुबह के टाइम पे आप दोबारा स्टार्ट। तो आप लोग कहाँ पे रहते हैं जहाँ पर आज तक नेबर्स ने नहीं आपको कहा कि यार खुदा के लिए? बस हमने कोशिश थोड़ी ऐसी की हुई है, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारा बाहर ही गुजरता है, या स्कूल में भी आ रहे होते हैं तो ज़्यादातर प्रैक्टिस उधर हो जाती है, तो घर में ज़्यादा सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे होती है, रात में नहीं लेके जाते। राइट, ओके रोहित, व्हेन वर यू टोल्ड दैट यू हैव टू बिकम अ सिंगर और अ वॉयलिनिस्ट? First of all, the violinist and singer was actually my choice. Sarah and Aiden were first. Sarah and Aiden were first learning vocals, but then I really wanted to learn it because it sounded so great. So I wanted to learn it. There was this teacher Sir Zabi, मैंने उनसे पूछा था कि I want to learn it, फिर उन्होंने मुझे सिखाया था और फिर हम सब वो सीख रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग में भी मैंने सबसे अच्छा किया। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया और ये दोनों एक मंथ के लिए कर रहे थे, मैंने सबसे अच्छा किया। वेरी गुड। सो ये डेयर कर दिया यहाँ पे, ये जो है ना मतलब हाँ, सो डू यू एग्री विद हिज डेयर कि मैं सबसे अच्छा हूँ भाई फैमिली में, आई एम द वन हु कैन सिंग वेल। सारिम और एडन जो हैं पहले से सिंग कर रहे थे, बट इट्स मी रोहित मुस्तफा हु एक्चुअली इज द सिंगर ऑफ द फैमिली। True, it is kind of true. It is kind of true. You also agree? Okay, right. Okay, thank you. I thought कि there will be a challenger, मगर challenger ने भी कह दिया कि नहीं I agree. तो फिर अब गाना तो सुनाना पड़ेगा रोहित। अब हमें तो नहीं पता। कौन सा? कोई एक गाना हमें सुनाओ ताकि हमें पता चले। उनके अंदाज़े करम करो। हाँ, उनके अंदाज़े करम करो।
उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का आए वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का आए वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का माशाल्लाह. हाँ, yeah please. वो भी अपने ना हुए हेलो दिल भी गया ना उसे वो भी अपने ना हुए दिल भी गया ना तो से Continue. ओके आए वो वक्त वो बात वो ज़माना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का वो भी अपने ना हुए दिल भी गया तो से वो भी अपने ना हुए दिल भी गया ऐसे आने से तो बेहतर ताना आना दिल का ऐसे आने से तो बेहतर ताना आना दिल का Wow, 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 wow. Right, beautiful. But I think you need your brothers to be your in chorus with you, I know. right? You know, I'm not going to be a solo. I'm going to be a squad. you're going to be a squad, so you're going to play group musicians as okay, right? Squad for life. Squad for life. Is that decided? Yes. तो अगर लड़ाई हो गई तो फिर क्या होगा? सोलो फॉर अ फ्यू डेज कितनी लड़ाई होती है? घर कौन फाइटर है इस पूरे ग्रुप में? him You're the fighter. yes You're the group breaker. Breaker Yeah, the fighter is always the one who breaks the. in disguise. In disguise. Yes. Why? Why so? क्यों? Sometimes. Sometimes. क्यों भाई? क्यों गुस्सा आता है? ज़्यादा गुस्सा इसका मतलब है कि एडन को आता है. I practice my wrestling on him On him, and he plays his wrestling on him. No, he never does that. He never does that. फिर ये इसको एक टच करता है फिर ये इसको मारता है. अच्छा, ओके, आप मुझे बता रहे थे कि आप वायलिनिस्ट हो, लेकिन फिर आपने मुझे अपनी उंगली दिखाई कि यू हर्ट योर फिंगर. कैसे? वो जो होता है ना पंचिंग बैग, हाँ. उसके चेन के हुक में आ गया. तो व्हाट वर यू डूइंग विद पंचिंग बैग? मैं बस बैठा हुआ चेयर में, मैंने पंचिंग बैग था ही नहीं. नहीं बोलो ना, मस्ती आई थी. मुझे मस्ती आई हुई थी, मुझे खुरक आई हुई थी. मैं बस चेयर में बैठा था, मैं जंप लगा रहा था चेयर में और फिर वहाँ आ गया. तो मतलब है कि क्यों? You know you have to play with your hands, so you should really be taking care of your hands. fingers are the most important parts to play an instrument. एक इनफैक्ट मैं जर्मन फिल्म देख रही थी, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो फिल्म थी,
तो उसमें उन्होंने एक जो नाजीज थे उन्होंने एक म्यूजिशियन को पकड़ा. You know how they tortured him? He was a violinist. With his fingers. They tried to break his fingers क्योंकि उन्हें पता था कि ये musician है, so this is the most precious thing for him, most precious part for him. So आप उसकी केयर नहीं करते हो अपने मतलब you the most precious thing gift you have. मैं केयर करता हूँ. वो जो लास्ट टाइम मुझे हुआ था, वो जो मेरे 2 फिंगर्स अभी कटे, वो जो लास्ट टाइम हुआ था, that was like when I was almost 3. मुझे कुछ पता ही नहीं था. 2 फिंगर्स कटे हैं, 3 रहते हैं अभी, राइट? तो बाकी 3 कब तक फिर पूरे करने हैं? नहीं, इन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेशन की है और उनसे अच्छी तरह पूछा है इन्होंने कि अब नेक्स्ट टाइम किस तरह कटे तो वो जल्दी हील अप होगा. अच्छा, इस पे भी काउंसलिंग ली है इन्होंने. राइट. बट यू नो इफ यू रियली वांट टू प्ले दैट ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, दिखाओ तो सही पकड़ के. फिर अब थोड़ा सा भी नहीं प्ले कर सकोगे ना? मैं प्ले कर सकता हूँ स्टिल. कर सकता हूँ. देख लो, यू नो, डोंट हर्ट योरसेल्फ. लेकिन इतना अच्छा. बस इतना सा, थोड़ा सा थोड़ी सी ट्यून प्ले कर दो कोई. सारे गा गा मा पा धा धा नी सा सा. What are you playing? Notes. Notes, okay. Yeah. What about Jingle Bells? नहीं? चलो कोई और ट्यून. कौन सी? Which is your favorite tune to play on your violin? सबसे वो जो मैं स्पीड कर सकता हूँ और सबसे वो मज़े का फीलिंग है मौला यसली. मौला यसली अला. ब्यूटीफुल. चले जी. ब्यूटीफुल. अब इसको सिंग करके बता दो कि आपने क्या प्ले किया है अभी. मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व फ़क़्क़लिन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व फ़क़्क़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बी व मिन अजमी वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बी व मिन अजमी. माशाल्लाह, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल. और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं. मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.